Assalamualaikum students. Today in this lecture we will learn the blood supply of brain. लेक्चर है न्यूरोएनाटमी का और हमने पढ़ना जो है क्या पढ़ना है हमने ब्लड सप्लाई पढ़ना है हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब हमारा जो ब्रेन है ना वो मेनली 3 आर्टरीज से सप्लाई होता है। मेनली अगर हम बात करें वो कौन सी हैं? वो हैं ये 3 आर्टरीज। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल कैरोटिड, सेकंड हमारे पास आती है वर्टेब्रल आर्टरी और थर्ड बेसिलर आर्टरी। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे आईवीबी का, अगर हम इसके लिए निमोनिक वैसे भी याद हो जाता है, मगर फिर भी अगर इसको किसी को प्रॉब्लम है तो वो आईवीबी कर लें या विप कर लें। ठीक है, विप यानी विप से मेनली ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचता है। वी फॉर वर्टेब्रल आर्टरी, आई फॉर इंटरनल कैरोटिड एंड बी फॉर बेसिलर आर्टरी। ठीक है सॉरी। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आर्टरीज मैंने यहाँ मेंशन किए ये कहाँ से निकल रहे हैं। अगर हम इंटरनल कैरोटिड देखें तो हमें पता है कि जो आर्च थी आयोटा की, जो हम कहते हैं कि आयोटा की, ये अगर आयोटा है ना तो इसकी आर्च से इसकी आर्च से कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही होती है, इसकी आर्च से निकल रही होती हैं। एक तो हमारे पास निकल रहा था ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, BC ट्रंक। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा होता है डायरेक्टली, जो ब्रांचेस निकल रही होती है। फिर हमारे पास आ रही होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और हमारे पास आ रही होती है लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है ये हमारे पास एओर्टा है। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस निकल रही थी एओर्टा से, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, सबक्लेवियन। अब जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है ना ये आगे डिवाइड होती है 2 में। ठीक है, एक इंटरनल कैरोटिड में इंटरनल कैरोटिड, एक हमारे पास आता है एक्सटर्नल कैरोटिड। अब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड है ये जाके हमारे फेशियल मसल्स को सप्लाई देती है, यानी फेस की सप्लाई में आती है। ठीक है, जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड है ये हमारे पास जाती है ब्रेन को सप्लाई करने के लिए। तो हमें पता लग गया इंटरनल कैरोटिड कहाँ से आ रही है, मेनली ये कहाँ से आ रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से आ रही है, ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट ब्रांच है एओर्टा की। ठीक है, अब वर्टेब्रल आर्टरी कहाँ से आ रही है? वर्टेब्रल आर्टरी हमने कहा कि ये जो एओर्टा है ना इससे जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है निकल रहा है। ठीक है, वहाँ से फिर निकलती हैं ये हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आ गई थी ना, अब यहाँ पे आएंगी राइट सबक्लेवियन। और अगर हम बताएं दूसरी तो वो है अब राइट सबक्लेवियन से कौन सी आर्टरी निकलती है? राइट सबक्लेवियन से निकलती है वर्टेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो हमने इसकी ओरिजिन कहाँ से पढ़ी थी? ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से आई थी, ठीक है, और ये कहाँ से आई थी? ये आई थी हमारे पास राइट सबक्लेवियन से, या खाली हम सबक्लेवियन भी लिख सकते हैं, मगर अगर आपको अच्छे से जानना है कि कहाँ से आई थी तो राइट सबक्लेवियन से। ठीक है, अब बेसिलर आर्टरी कहाँ से आती है? जब ये जो वर्टेब्रल आर्टरी है ना ये हमारे पास पेयर्ड होती है। ठीक है, तो एक यहाँ से आएगी वर्टेब्रल आर्टरी, यहाँ से आएगी, ये दोनों मिल के बनाएंगे बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो बेसिलर क्या है? बेसिलर आर्टरी या बेसिलर आर्टरी किसकी वजह से मिलती है, बनती है? इनके जो वर्टेब्रल आर्टरीज होती है ना ये कंबाइन होके बेसिलर आर्टरी बनाती है, बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बाय कम्बिनेशन ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी। ठीक हो गया, आर्टरी सही है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये तो हमने पता लगा लिया कि विब है, यानी वर्टेब्रल आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड और बेसिलर आर्टरी, ये मेनली सप्लाई देती है हमारे ब्रेन को। ठीक है, अब इनकी भी आगे सब टाइप्स आएंगी। ठीक है, इनकी डिवीजन आएंगी। अब इन सब की 5 डिवीजन है। ठीक है,
सही है, इन तीनों की 5 डिवीजन यानी टोटल 15। ठीक है, अब जो इसके डिवीजन के लिए निमोनिक है वो हमारे पास निमोनिक है ओपी कैम्प। ठीक है, वर्टेब्रल के लिए हमारे पास है एम पैप एम, या हम एम पी पाम भी कर सकते हैं, या हम एम स्केयर पी स्केयर ए भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अभी हम एम पैप एम कर लेते हैं। ठीक है, या एम स्केयर पी स्केयर कर लेते हैं। एम स्केयर पी स्केयर ए। ठीक है, एम स्केयर पी स्केयर ए। और बेसिलर या बेज़ेलर आर्टरी की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। बेज़ेलर पढ़ लेते हैं हम इसको। बेज़ेलर आर्टरी के लिए होती है पोंटाइन लैब ASP। ठीक है, APS कर लें, आसान लग रहा है ज़्यादा। ASP कर सकते हैं, या APS भी ठीक है, सही है। अच्छा, अगर तो हम करते हैं ना, अगर हम सीक्वेंस वाइज करें, अगर हम सीक्वेंस वाइज लिखना चाहें तो इसके लिए वही वाला निमोनिक फिर सेट रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको वैसे भी खुद ही सीक्वेंस पता लग जाएगा ASP। ठीक है, या इन आपकी मर्ज़ी जो भी कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं, अब सबसे पहले निमोनिक याद कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो उसके लिए निमोनिक है ओपी कैम्प। वर्टेब्रल के लिए एम पैप एम, और बेज़ेलर के लिए पोंटाइन लैब ASP। ठीक है, अब ये हमने याद कर ली, तो हम नाम लिखते हैं इनका। ठीक है, जो इंटरनल कैरोटिड है इसकी ब्रांचेस कितनी है? ओ से आएगा ऑफ्थेल्मिक, एक ब्रांचेस की ऑफ्थेल्मिक। एक ऑफ्थेल्मिक होगी, मैंने सारी लिख ली हैं। ठीक है, एक आ गई हमारे पास ऑफ्थेल्मिक, सेकंड हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, थर्ड वन आ जाएगी कोरोइडल, फोर्थ एंटीरियर सेरिब्रल, और फिफ्थ जो है हमारे पास आ जाएगी मिडल सेरिब्रल। ठीक है, ये OP कैम्प हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेब्रल। इसके लिए हमने एम पैप एम किया था, तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है मिनिंजियल आर्टरीज आ रही हैं, मिनिंजियल आर्टरीज आ रही हैं। सेकंड पे हमारे पास आ रही हैं पोस्टीरियर स्पाइनल। ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनल। थर्ड पे हमारे पास आ रही हैं इंटीरियर स्पाइनल। ठीक है, फोर्थ पे हमारे पास आ रही हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबैलर, और फिफ्थ पे हमारे पास आ रही है मेडुलरी। ठीक है, यानी मेडुलरी आर्टरीज, मेनिंजियल आर्टरीज। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 होगी। M फॉर मेनिंजियल, P फॉर पोस्टीरियर स्पाइनल। अब हम खुद देखें, अगर हम देखें तो नीचे क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या होता है? नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी लेयर्स होती हैं? मेनिंजीज होती हैं। तो सबसे पहले आ गई मेनिंजियल आर्टरीज, फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को पीछे से जब सप्लाई करी थी वो पोस्टीरियर स्पाइनल, और जो आगे से करी होती है वो एंटीरियर स्पाइनल। फिर अगर हम यहाँ से ऊपर जाएँ तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेड्यूला पड़ा हुआ होता है। ठीक है, मेड्यूला होता है यहाँ पे। ठीक है, मेड्यूला से ऊपर जाएँ तो पोन्स होता है, और पोन्स के पीछे यहाँ पे क्या होता है? सेरिबैलम होता है ना, यानी यहाँ पे सेरिबैलम होता है। ठीक है, तो मेड्यूलस, ये जो हम स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रहे थे तो इसके जो कवरिंग थी मेनिंजेस कवर कर रही थी ना, तो वहाँ से मेनिंजियल आर्टरीज निकल रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड को जो पीछे से सप्लाई करेंगी वो पोस्टीरियर स्पाइनल, जो आगे से करेंगी वो एंटीरियर स्पाइनल। फिर हम इसके ऊपर जाते हैं तो मेड्यूला आ जाता है, फिर पोन्स आ जाता है। पोन्स के पीछे हमारे पास क्या होता है? सेरिबैलम। तो वहाँ से निकलेंगी पोस्टीरियर, यहाँ से निकलेंगी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबैलर आर्टरीज, और मेड्यूला से मेड्यूलरी आर्टरीज। ये ऐसे करके हमारे पास 5 पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बेज़ेलर है, तो इसकी लिख लेते हैं। सबसे पहले ये पोंटाइन जो है ना, हमने ये जो लिखा है ये पूरा पोंटाइन आर्टरी का ही नाम है। पोंटाइन आर्टरीज होती हैं, पोंटाइन आर्टरीज होती हैं। ठीक है,
एक आर्टरी नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास लैब से है लैब्रिंथन, लैब्रिंथाइन आर्टरी, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास है ए से हमारे पास क्या आएगी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। मैं भी आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, पहले इन नामों से आप जो है थोड़े से पहचान बना लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कौन सी है, ए से ना, तो ए से हमारे पास होगी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास होगी सुपीरियर, एस है ना हमारे पास, तो सुपीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक है। 5 पे हमारे पास क्या होगी, पी से है ना तो पोस्टीरियर सेरिब्रल हो जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल, इसमें ध्यान देना है कि जो एंटीरियर और सुपीरियर वाली है वो सेरिबेलर है, और ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल है ये सेरिब्रल है, नॉट सेरिबेलर, ठीक है। अब इसकी भी दो ब्रांचेज आती हैं, दो में डिवाइड करता है। एक होते हैं कॉर्टिकल ब्रांचेस जो हमारी कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही होती हैं, और एक होती है सेंट्रल जो सेंटर को कर रही होती है, सेंट्रल यानी सेंट्रल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो जल्दी से हम एक मरतबा रिवाइज कर लेंगे। हमने कहा था ब्लड की मेन सप्लाई, जो ब्रेन की मेन ब्लड सप्लाई जो है वो 3 आर्टरीज से हो रही होती है, इंटरनल कैरोटिड, वर्टेब्रल और बेसिलर। इसकी ओरिजिनेशन होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से, वर्टेब्रल की होती है राइट सबक्लेवियन से, और बेसिलर की होती है जब 2 वर्टेब्रल आर्टरीज मिलती हैं तो वो बेसिलर आर्टरी बनाती है, ठीक है। इसकी जो डिवीजन थी उसके लिए हमने निमोनिक ओपी कैंप याद किया था, यानी ऑफ्थेल्मिक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कोरोइडल, ए से एंटीरियर सेरिब्रल, एम से मिडल सेरिब्रल, ठीक है। और वर्टेब्रल जो थी उसकी निमोनिक था एम पैप एम फॉर मेनिंजियल, पी फॉर पोस्टीरियर स्पाइनल, ए फॉर एंटीरियर स्पाइनल, पी फॉर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, और एम फॉर मेड्यूलरी। और बेसिलर की जो थी वो पोंटाइन लैब एएसपी हमने किया था, पोंटाइन आर्टरीज, लैबारेंथाइन आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, सुपीरियर इंफीरियर सेरिबेलर और पोस्टीरियर सेरिबेलर, जिसकी आगे दो आ रही थी कॉर्टिकल और सेंट्रल। जो कॉर्टिकल जो हमारे कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही होती है, और सेंट्रल जो हमारे जो सेंटर पे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनको सप्लाई करती है। अब हम ज़रा डायग्राम पे देख लेते हैं। इसकी डायग्राम नहीं है, सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम है इस टर्म का आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। विलिस, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल बनाते हैं आर्टरीज, मतलब ये ना ब्रेन को सप्लाई कर रहा होता है। अब यही आर्टरीज ना मिल के सर्कल ऑफ विलिस बनाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन तक ब्लड अच्छे से जाता है, ठीक है। ये जो सर्कल ऑफ विलिस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये एक कोलेटरल पाथवे प्रोवाइड करता है, अब पाथवे देता है। अब कोलेटरल पाथवे का क्या मतलब है, यानी इसका रूट कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से भी रास्ता होता है, यहाँ से भी ब्लड के फ्लो का रास्ता होता है, ठीक है। अगर इन अ केस इस साइड वाली जो ये साइड जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो जो ब्लड है उसके पास एक दूसरा पाथवे होता है जिसकी वजह से वो ब्रेन में जा सके, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लड जो है वो इन अ केस अगर कोई ब्लॉकेज हो गया एक साइड पे, तो वो दूसरी साइड से आसानी से ट्रैवल कर लेता है। ये सर्कल ऑफ विलिस की इंपॉर्टेंस है। ये तीनों आर्टरीज मिलकर सर्कल ऑफ विलिस बना रही है। इसकी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अब हम समझते हैं। पहले तो हमने देख ली ना इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इनके निमोनिक क्या होते हैं, अब हम डायग्राम से देखेंगे। ये है सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम ठीक है। ये रही हमारे पास इंटरनल कैरोटिड, ये हमारे पास है बेसिलर आर्टरी, और ये वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये तीनों आर्टरीज मिलकर सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं, ठीक है। अगर हम वर्टेब्रल आर्टरी से देखें तो देखें यहाँ से एक वर्टेब्रल आर्टरी जा रही है, यहाँ से एक वर्टेब्रल आर्टरी जा रही है, और ये दोनों मिल के जो है क्या बना रही है, बेसिलर आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वर्टेब्रल आर्टरी के लिए निमोनिक याद किया था, उसकी डिवीजन्स के लिए एम पैप एम, ठीक है। तो हमने कहा था कि
उसकी 5 डिवीजन है, ठीक है। मगर सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सी आ रही हैं तो देखें, एम पैप, एम में हमने एम से पढ़ा था मेनिंजियल, पी से पढ़ा था पोस्टीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल, ए से पढ़ा था एंटीरियर स्पाइनल, एंटीरियर स्पाइनल यहाँ आ गई, गुड हो गया। नेक्स्ट फिर हमने कहा था कि फोर्थ से जो था, फोर्थ पे जो थी वो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर थी, ये आ गई पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, ठीक है, पैप से। तो इसकी यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रही होती हैं डिवीजन्स, ठीक है। तो दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज मिली और मिल के इन्होंने बेजेलर आर्टरी बना दी, ठीक है। अब बेजेलर आर्टरी की सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सी डिवीजन्स आ रही हैं, कौन कौन से ब्रांचेस शामिल हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके निमोनिक याद करेंगे, हमने याद किया था पोंटाइन लैब ए एस पी, तो पोंटाइन वाली आर्टरीज आ रही हैं, ये सारी पोंटाइन आर्टरीज है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब पोंटाइन आर्टरीज आ गई। अब लैब का निमोनिक लेबायरेंथिन आर्टरी आ गई, ठीक है। इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी भी हम इसको कहते हैं, हमारे ऑडिटरी फंक्शन करती है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इसकी ब्रांच कौन सी है, पोंटाइन लैब ए एस पी, तो ए से कौन सी आ गई, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एस से सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये भी आ गई दोनों, ठीक है। और नेक्स्ट है जो हमने निमोनिक याद किया था ना, पोंटाइन लैब ए एस पी, तो वो तो हो गया, पी रह गया, तो पी से आ जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो यानी देखें, 2 वर्टेब्रल आर्टरीज ने मिलकर बेजेलर आर्टरी बनाई, बेजेलर आर्टरी जो है डिवाइड हो रही है इन सब ब्रांचेस में और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में भी, ठीक है। तो यहाँ ये वाली भी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और ये वाली भी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अगर हम देखें कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को मिला रही है 2 है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनको मिलाने वाली आर्टरी कौन सी है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज भी हैं, इन दोनों को मिलाने वाली कौन सी है हमारे पास, इन दोनों को मिलाने वाली नहीं, सॉरी, इसको और इसको, यानी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को मिलाने वाली हमारे पास कौन सी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। बस मतलब ये हमने इसके लिए आसान लफ्ज़ों में हमने याद करना है कि देखिए, वर्टेब्रल आर्टरीज मिली, बेजेलर आर्टरी बनाई, बेजेलर आर्टरी डिवाइड हुई इन सब ब्रांचेस में और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में भी, ठीक है। और बस इतना देख लिया, और ऊपर से फिर हम देख लेंगे कि यहाँ से हमारे पास 2 आ रही थी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो मिल रही थी, मिलकर बना रही थी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को, ठीक है। ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सही है। ये छोटी ब्रांचेस जो हैं एंटीरोमीडियल सेंट्रल आर्टरीज आ जाती है और ये पोस्टीरोमीडियल सेंट्रल आर्टरी। अब इसका जो मैंने फंक्शन बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये कोलेटरल पाथवे प्रोवाइड करते हैं। अब देखें, ये सारा जो है यहाँ से, ये नीचे से बनाया हुआ है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ब्लड आएगा यहाँ पे भी आएगा और यहाँ से जाएगा ब्रेन में, ठीक है। 2 पाथवेज आ रहे हैं इसके पास। अगर तो इन केस यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड तो नहीं अब जाएगा क्योंकि वो रास्ते तो ब्लॉक हो गया, तो अब ब्लड क्या करेगा, वापस यहाँ से आएगा। अब देखिए, समझे यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया, यहाँ पे समझे, लेट सपोज कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया, तो वापस ब्लड क्या करेगा, वापस जाएगा यहाँ से, ये वाले पाथवे से जाके जो है वो ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है। उसके पास कोलेटरल पाथवे है, वो यहाँ पे उसको पाथवे नहीं मिला तो वहाँ से फिर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ब्रेन का सप्लाई है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ये एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिक्चर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर हम इसकी एक रफ़ हेड डायग्राम बनाएं तो कैसे बन सकती है, अगर हम हमेशा ना रफ़ से शुरू करनी चाहिए। अब रफ़ से हम बनाएंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा और अच्छी फिर बना सकेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने कहा था ये 2 वर्टेब्रल आर्टरी है, ठीक है। ये मिलके इन्होंने बना ली बेजेलर आर्टरी। बेजेलर आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकली हैं, देखिए पोंटाइन ब्रांचेस आई हैं, पोंटाइन ब्रांचेस, ये हमने पढ़ी थी लेबायरेंथिन, ये हमने पढ़ी, हमारे पास होती है एंटीरियर इन्फीरियर एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, ठीक है। अभी लेबलिंग कर लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं कि ये जो वर्टेब्रल आर्टरीज थी दोनों ने मिलके बेजेलर आर्टरी बनाई, बेजेलर आर्टरी डिवाइड हुई अपनी सब डिवीजन्स में, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम देखें कि क्या हो रहा था, यूँ करके कोई स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रांचेस आनी थी,
यहाँ पे 3 ब्रांचेस आ रही थी, यहाँ पे भी कोई आर्टरी आ रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या, ये सर्कल ऑफ विलिस की एक रफ डायग्राम बनी है जो हम बनाएंगे तो नहीं, खैर इससे अच्छी बनाएंगे। ये तो मैंने जहन में आप लोगों की जो है पिक्टोरियल मेमोरी को करने के लिए उसको स्टिमुलेट करने के लिए बनाई। ठीक है, अब ये जो थी ये कौन सी थी, इसको नीट कर देते हैं। ये थी हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरीज थी। ठीक है, इनकी एक ब्रांच आ रही थी यहाँ पर हमारे पास, कौन सी थी, गुड, एंटीरियर स्पाइनल, और यहाँ से भी कुछ निकल रही थी ना, वो हो गई पोस्टीरियर। ऐसे आप बेशक अपने बॉल पेन से लेके रजिस्टर पे याद करें या पेंसिल से लेके ऐसे ही ट्राई करेंगे तो अच्छे से होगा। अच्छा, ये हो गई, ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर स्पाइनल, ये हमारे पास है पोस्टीरियर, नहीं ये हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल नहीं होती है, हमारे पास होती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। ठीक है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर ये होगी। अब ये बन रही है बेजेलर। ठीक है, बेजेलर तो हम इसको, ये डायग्राम पहले देख लें अच्छे से। ठीक है, अब इसी को हम इम्प्रूव कर देते हैं, इसको हम ज़रा मोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से बन गई बेजेलर आर्टरी, बेजेलर आर्टरी बनी, बेजेलर आर्टरी या बेजेलर आर्टरी वट एवर। ठीक है, अब यहाँ से निकली कुछ 1 2 3 2 3। ठीक है, यहाँ से अब हम निकाली कुछ पोंटाइन आर्टरीज। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो गई पोंटाइन आर्टरीज। अच्छे से कर देती हूँ, पोंटाइन, ठीक है, पोंटाइन। अब यहाँ से निकल रही थी लेबायरेंथिन, तो यहाँ से निकाल देते हैं लेबायरेंथिन आर्टरी। हल्का सा ना हाथ की तरह से, लेबायरेंथिन, लेबायरेंथाइन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से भी निकल रही थी तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ये हमने कहा था कौन सी है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। ठीक है, आप देखिए अच्छे से होती जा रही है, सॉरी ये मैंने ना रेज हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास वर्टेब्रल थी, वर्टेब्रल। ठीक है, अब इतनी ठीक हो गई ना डायग्राम। अब हम और ऊपर जाते हैं, अब इसकी कुछ ब्रांच ये भी थी, ये भी थी। ठीक है, अब ये कौन सी थी भला, ये हमारे पास थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, हमारे पास थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब ये 3 जो हैं ये कौन सी हैं, ये भी हम अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, सॉरी ये 2 थी, 3 नहीं थी, ये 2 थी, एक यहाँ पर थी और एक यहाँ पर थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई पोस्टीरियर पोस्टीरोमीडियल सेंट्रल आर्टरीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारी 3 निकल रही थी, यहाँ से हम 3 निकाल देते हैं। 1 2 और ये 3, ये हमारे पास क्या आ गई, एंटीरियर, वही लाइन, एंटीरोमीडियल सेंट्रल आर्टरीज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको भी बोल्ड कर देते हैं। एक मिनट ट्रेस कर रही हूँ, ये वही बनाएंगे हम जहाँ हमने पहले अभी बनाई है ना, वही बनाएंगे, बस अच्छे से इसको मॉडिफाई करके। आपको बनाने का एक तरीका कार आ जाए ना, तो फिर तरीका कार आ जाए तो अच्छे से बन जाएंगी। ठीक है, ये बन गई है हमारे पास। अब यहाँ पे भी हमने कहा था कुछ है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये क्या होती है, ये असल में होती है मिडल सेरिब्रल। ठीक है, जो आगे कंटिन्यू करती है एज अ इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ बनानी है यहाँ पे अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटीरियर सेरिब्रल आ रही थी, हमने ये कहा था ना इंटीरियर सेरिब्रल आ रही थी, सही है।
एंटीरियर सेरिब्रल आ रही थी, ये हो गई हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल। ठीक है, अब इनको मिलाने वाली हमने क्या कहा था, कौन सी होंगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग होंगी। ठीक है, फिर हमने कहा था ये जो है ना हमारे पास, ये जो दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है उनको एंटीरियर कम्युनिकेटिंग मिला रही है। जो हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल और मिडिल सेरिब्रल है, इसको जो इनको जो मिला रही है ना, वो है हमारे पास है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, सही है। अब हमारे पास यहाँ से मैं बताती हूँ अभी क्या है यह। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिकरेंट आर्टरी ऑफ हैबिन्यूर। ये हमारे पास होती है रिकरेंट आर्टरी हैबिन्यूर। ठीक है, सही है, ये हो गई। और एक और चीज़, यहाँ से भी एक निकल रही होती है। ठीक है, यहाँ से भी निकल रही होती है, इंटरनल कैरोटिड थी ना, तो उसकी एक ब्रांच क्या होती है, ऑफ्थैल्मिक। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सर्कल ऑफ विलिस। इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं बता सकती, और इससे ज़्यादा आसान हो भी नहीं सकता। यहाँ पे एक आर्टरी हम बनाना भूल गए, ये होती है हमारी एंटीरियर कोरोइडल। एंटीरियर कोरोइडल ये हमारे पास होती है, यहाँ पे भी होती है। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी, ये टोटल हमारी बन गई। देखिए हमने बनाया कैसे था, हमने बहुत लेम से बनाया था कि ये है, और जो सही है वो बस आप आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी डायग्राम बन गई।